कि देश के अंदर महिला विरोधी सरकार आधी आबादी के हक को छीनना चाह रही है। 2023 में कांग्रेस ने मिलकर केंद्र की भाजपा सरकार से नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पास करवाया। शब्द है पास, हमने पास करवाया। ताली नहीं बजेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हाँ, भाषण नहीं, सिर्फ मीडिया के लिए मैं बोल रही हूं, पब्लिक के लिए। आधी आबादी तक सच जाना बेहद जरूरी है कि देश के प्रधानमंत्री राष्ट्र के प्रति संबोधन करते हैं तो झूठ बोलते हैं और गुमराह करते हैं, कहते हैं महिला आरक्षण बिल की भ्रूण हत्या हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप झूठ बोल रहे हैं। महिला आरक्षण कानून पास हो चुका है, संविधान में दर्ज हो चुका है, कानून बन चुका है और 16 अप्रैल को इसकी नोटिफिकेशन अधिसूचना भी जारी हो गई है। अब मांग है लागू करो। हमारी मांग है आज लागू करो, अभी लागू करो। इसका मतलब क्या है आज और अभी लागू करो? पार्लियामेंट में 543 सीट्स हैं, उन्हीं सीटों पर सीधा 33% आरक्षण का कानून जो पास है, लागू करते ही 180 बहनों को सीधा लोकसभा में जाने का उनका जो हक है वो मिलता है। हमारी मांग है आज लागू करो और अभी लागू करो। दूसरी हमारी मांग है ओबीसी महिलाओं को भी, जो हमारी दलित महिलाएं हैं, आदिवासी महिलाएं हैं, सामान्य वर्ग की महिलाओं के साथ अति पिछड़ा वर्ग की ओबीसी महिलाओं को भी शामिल करो। ये दो मांग को महिला विरोधी भाजपा सरकार नहीं मान रही है। हम लोगों ने देश भर में हस्ताक्षर अभियान चलाया है। 10 लाख हस्ताक्षर मई और जून के महीने में देश भर से एकत्रित किए जा रहे हैं। मई और जून के बाद जुलाई में हमारा मॉनसून का विशेष सत्र लोकसभा का शुरू होगा। हम इन 10 लाख हस्ताक्षर जो आज चंडीगढ़ महिला कांग्रेस के अध्यक्ष नंदिता हुड्डा जी के नेतृत्व में हमने यहाँ पर चंडीगढ़ में किए हैं। देश भर में हस्ताक्षर है। 10 लाख हस्ताक्षर हम लोग प्रधानमंत्री जी को कार्यालय को सौंपेंगे। जुलाई में हमने नारा दे रहे हैं, चलो संसद। मॉनसून सत्र में देश भर से हजारों बहनें चलो संसद की नारे के साथ दिल्ली रवाना होंगी। मॉनसून सत्र एक तरफ चल रहा होगा और दूसरी तरफ हम इसको लागू करने की मांग करेंगे। भाजपा धोखेबाज है। वो परिसीमन बिल लेकर आई थी, वो महिला आरक्षण बिल नहीं था, सबको समझना होगा। वो परिसीमन बिल था जो हमने गिरा दिया। लोकतंत्र की जीत हुई है कि भाजपा की जो सरकार 12 साल में कभी हारी नहीं थी, उसे हार का मुंह सदन में देखना पड़ा, क्योंकि वो झूठ से चोर दरवाजे से परिसीमन बिल लेकर आई थी जो हमने गिरा दिया। ये परिसीमन बिल क्या था कि हम जातिगत जनगणना 26-27 का इंतजार नहीं करेंगे। बिना जाति जनगणना के हम सीधा परिसीमन ठोक डालेंगे, हम सीधा सीटों को बढ़ा देंगे। आधार क्या है परिसीमन का? आधार क्या है सीटें बढ़ाने का? कोई आधार, कोई फार्मूला संसद के अंदर या सर्वदलीय बैठक बुलाकर नहीं रखा गया। बाद में कहा कि 2011 का जातिगत जनगणना को आधार बनाएंगे। यानी कि आपकी नीयत नहीं है भाजपा की कि जातिगत जनगणना हो 2026-27 में पूरी हो, उसे आधार बनाए। 2011 की जनगणना को आधार बनाने की बात करते हैं, जिसका हम विरोध करते हैं, क्योंकि हम दबाव बनाए हुए हैं कि 26 और 27 में नई जातिगत जनगणना हो और आज जिसकी जितनी आबादी है उसके हिसाब से उसको अधिकार मिले। तो एक इस मामले को लेकर महिला कांग्रेस राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत कर चुका है। दूसरा हमारी लड़ाई है महंगाई के खिलाफ। चुनावों से पहले सीधा 60 रुपया एलपीजी घरेलू सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए। महंगाई की मार गरीब आम महिला को पड़ने लगी। 60 रुपया सिलेंडर बढ़ने के बाद भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है। वापस लोग चूल्हों पर मिट्टी के तेल पर आने लग गए। ये न्यू इंडिया है। आज पता लगता है कि कमर्शियल, चुनाव खत्म होते ही कमर्शियल सिलेंडर की कीमत सीधा लगभग 1000 रुपया बढ़ाकर 3000 रुपया पार कर दी। आज देश में महंगाई है, देश में बेरोजगारी है। अभी पता लग रहा है पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ेंगे। महिला कांग्रेस इस बढ़ती महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरकर पूरा प्रदर्शन और आंदोलन करेगी। सरकार अगर ये कहेगी हम कीमतें नहीं बढ़ने देंगे, कोई एहसान नहीं करोगे, नहीं बढ़ने दोगे, ये कहो कीमतें कम कब करोगे, कीमतें नीचे कब लाओगे। और हमारा दबाव है कि हमारी ये जो एलपीजी घरेलू सिलेंडर जिसकी दाम 60 रुपये बढ़ा है, वो वापस से 1000, 1100, 1200 तक पहुंच चुका है।
हमारी तेलंगाना की सरकार, हमारी कर्नाटका की सरकार उसे मात्र 500 रुपए में घरेलू सिलेंडर दे रही है, तो केंद्र सरकार को भी ये बोझ कम करना चाहिए।